आज हम संचय की आवृत्ति वक्र बनाना सीखेंगे। ये वक्र तब आता है पेपर में जब आपको रेंज दी होती है। जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, मान लो ये आपके अब 80 नंबर के जो पेपर हो रहे हैं, मान लीजिए ये लिस्ट आपको दी गई। 0 से 10 5 बच्चे हैं, 10 से 20 10 बच्चे हैं, 20 से 30 13 हैं, 30 से 40 12 बच्चे हैं और 40 से 50 5, 50 से 60, ये मान लीजिए क्वेश्चन दिया है। आपको कहा जाए संचय आवृत्ति सारणी और संचय आवृत्ति वक्र बनाइए। सारणी तो आपको बनानी ही पड़ेगी, चाहे आपको सिर्फ वक्र भी आया हो। सबसे पहले ये ध्यान रखें, संचय आवृत्ति में 2 लाइन आपको बनानी है, से कम वाली संचय आवृत्ति और से अधिक वाली। ठीक है, जब भी आप से कम वाली बनाएंगे ना, तो आपको ये अपर लिमिट लेनी होगी। ठीक है, आपने लिखा 10 से कम, 20 से कम, 30 से कम, 40 से कम, 50 से कम, 60 से कम, 70 से कम, 80 से कम। अब देखिए संचय आवृत्ति कितनी है। 10 से कम कितने बच्चे हैं? 5 बच्चे हैं ना। 0 से 10 का मतलब 10 से कम हुए। 20 से कम कितने बच्चे हुए? ये सारे हो गए ना, ये दोनों हुए ना। ये भी तो 20 से कम में आएगा, ये भी 20 से कम। तो इनको जोड़ दीजिए, 10 और 5 15। 30 से कम कितने बच्चे होंगे? ये सारे होंगे। 5 और 10 15 आ ही चुका था, 13 और जोड़ दीजिए, 28 बन गया। 40 से कम कितने बच्चे होंगे? ये सारे बच्चे होंगे। यहाँ तक हम जोड़ ही चुके थे, ये और जोड़ दीजिए, इसमें 40 बन गया। अब इसी तरह से 50 से कम में 45 बन गया, 60 से कम में ये 61 बन गया। यानी हर अगली वैल्यू में जोड़ती चले जा रही हूँ। 5 में 10 जोड़ा 15, 15 में 13 जोड़ा 28, 28 में 12 जोड़ा 40, 40 में 5 जोड़ा 45, 45 और 6 51, 51 और 8 59 और ये 61। लास्ट अक्षर आपका वही बनेगा जो इनका टोटल होगा, है ना। इसी तरह से अधिक वाली जब संचय आवृत्ति बनाएंगे तो आप इसकी लोअर लिमिट लिखेंगे। 0 से अधिक कितने बच्चे हुए? सारे के सारे, है ना। ये अंक है, विद्यार्थियों की संख्या है। 0 से अधिक अंक कितनों के हुए? सबके हुए, तो आपने 61 लिख दिया यहाँ पे। 10 से अधिक, 10 से अधिक, 10 से अधिक में तो ये सारे आएंगे ना, है ना। 10 से ज़्यादा नंबर इन सब के हैं। इसका मतलब मैं 61 में से 5 घटा दूँ, यही तो आ जाएगा, है ना। 56 बच्चे हुए। फिर 20 से अधिक, 20 से अधिक ये सारे होंगे, ऊपर के 2 नहीं होंगे। यहाँ तक तो हम घटा ही चुके थे 5, तो अब हम 10 और घटा देते हैं, 46। 30 से अधिक ये वाले होंगे, आपने 13 और घटा दिया, आगे आपने 12 घटा दिया, आगे आपने 5 घटा दिया, आगे आपने 6 घटा दिया, आगे आपने 8 घटा दिया। ये आपका आखिरी डिजिट सेम आना चाहिए। सब बच्चे ध्यान दें, से अधिक में अगर आपको ये लग रहा हो कि कैसे घटाना था, ध्यान नहीं आ रहा हो, तो आप बेशक से कैलकुलेट करके देख लें कि सबका जोड़ मेरा 61 बना। 10 से अधिक ये सारे बच्चे हुए, इनका जोड़ 56 बनेगा। 20 से अधिक ये सारे बच्चे हुए, इनका जोड़ अपने आप 40 बनेगा और इनका जोड़ अपने आप 33 बनेगा। ठीक है, आपकी मर्जी है, ऐसे जोड़ना चाहें आपकी मर्जी। और अदरवाइज सबसे आसान तरीका है, टोटल आप पहले लिख दीजिए, पहली संख्या घटते ही ये नेक्स्ट आई, दूसरी संख्या घटते ही तीसरी आएगी। सब बच्चे ये ध्यान रखें, कई बार बच्चे सीध वाली संख्या घटाते हैं। ठीक है, 61 में से 5 गए तो 56 आए, 56 में से 10 गए तो 46 आए, 46 में से 13 गए, यानी लास्ट डिजिट तो सेम ही आनी है ना, वो घटने नहीं है, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये था संचय आवृत्ति सारणी। अब हम इसका चित्र बनाते हैं। ये देखिए एक तालिका दी हुई है आपको, जो हमने ऊपर बनाई थी, उसमें हमने ये बनाया था से कम वाली संचय आवृत्ति और से अधिक वाली संचय आवृत्ति, हमने ऊपर बनाई है अभी, है ना। अब मैंने उसको इधर लिख दिया है ताकि हम इधर चित्र बना सकें।
अब देखिए 10 से कम 5, रेंज नीचे है, हमेशा रेंज नीचे होती है, ये रेंज वाली चीज़ नीचे लिखी है मैंने, और CF जो है वो हमारे इधर आएंगे। ठीक है, अगर ये अंक विद्यार्थियों की संख्या हो तो आप अंक और विद्यार्थियों की संख्या लिख देंगे, आय व्यक्तियों की संख्या हो तो वो आप लिख देंगे। ठीक है, यहाँ CF संचयी आवृत्ति आएगा। अब देखिए 10 की सीध में 5, ये 5 अक्षर यहाँ आएगा, 10 की सीध में 5, ये डॉट लगा दीजिए। 20 की सीध में 15, 20 की सीध में 15 लगभग यहाँ आएगा, है ना, 20 की सीध में 15 यहाँ आएगा। ठीक है, 30 की सीध में 28, 28 लगभग यहाँ है, और 30 की सीध। ठीक है, 40 की सीध में लगभग 40 आया। ठीक, 50 की सीध में 45। ठीक, 60 की सीध में 51, 60 की सीध में 51 लगभग यहाँ आ गया। 70 की सीध में 59, 70 की सीध में 59, और 80 की सीध में 61। ठीक, ये आपके बिंदु बने। इन बिंदुओं को आप फुटे से मिला देना, और इन डॉट्स को ना बेटा थोड़ा डार्क कर देना, ताकि एग्जामिनर को दूर से दिखे कि आपने यहाँ डॉट्स लगाए हैं। आप फुटा होगा आपके पास, फुटे से इनको डॉट्स को मिला दीजिए। ये जो वक्र बना आपका से कम वाला, यहाँ लिखेंगे आप, से कम वाला संचयी आवृत्ति वक्र। ठीक है, अब देखिए इसी तरह से अधिक वाला 0 की सीध में 61, 0 की सीध में 61, तो ये डॉट बनी हमारे लगभग। 10 की सीध में 56, 20 की सीध में 46, है ना, 20 की सीध में 46, 20 की सीध में 46 लगभग यहाँ आएगा। 30 की सीध में 33, 33 लगभग यहाँ आएगा। 40 की सीध में 21, 40 की सीध में लगभग 21 यहाँ आ गया। 50 की सीध में 16, 16। 60 की सीध में 10, 70 की सीध में 2। ठीक है, अब इनको डॉट्स को मिला दीजिए फुटे से। 61 से शुरू होता है हमारा, और इन डॉट्स को थोड़ा डार्क कर देना बेटा। ये अगला बिंदु कहाँ था, ये 30 का 40 का यहाँ है। ये आपका बन गया से अधिक वाला CF वक्र। ठीक है, पेपर में प्रश्न आ जाए संचयी आवृत्ति वक्र बनाइए, तो आपने संचयी आवृत्ति वक्र बना, डॉट्स लगानी है, उनको फुटे से मिला देना है। ठीक है, अब एक और चीज़, मीडियन जो ज्ञात कर रहे थे ना, मीडियन को हम चित्र से भी ज्ञात कर सकते हैं। पेपर में प्रश्न आ जाए, ऐसा न्यूमेरिकल दिया हो जो हमने लिखा था अभी, और कहा जाए चित्र के माध्यम से मीडियन निकालें, तो ये चित्र बनाना होता है उसमें आपको, ऐसे कैसे आपने CF निकालनी है, ऐसे कैसे चित्र बनाया। जो ये मिड पॉइंट पे कट गए ना बेटा, जहाँ कट गए ये दोनों वक्र, उसको जब हम नीचे ले आते हैं, सीध लाइए इसके बिल्कुल फुटे से, आप इसको नीचे ले आए। ठीक है, जहाँ पर भी आया, दिस इज कॉल्ड मीडियन। ठीक है, ये मीडियन होता है। क्वेश्चन को कैलकुलेट करेंगे और फुटे से इसको बनाएंगे तो वही उत्तर निकलेगा सही। ठीक है, से कम वाला संचयी आवृत्ति वक्र और से अधिक वाला संचयी आवृत्ति वक्र जहाँ कटते हैं
वो चीज़ नीचे तक जब आप ले आएंगे एक्स एक्सिस तक, जिस बिंदु पर ये एक्स एक्सिस पे पहुंचा दैट इज कॉल्ड मीडियन। क्लियर? संचयी आवृत्ति वक्र हमारा पूरा हुआ। आप कोई भी एग्जाम्पल लेके खुद भी संचयी आवृत्ति वक्र बना सकते हैं।